हेलो। तो आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज लेक्चर 9 कंटेनिंग पॉजिटिव टर्म सीरीज फोर्थ पोर्शन। पिछले वीडियो में मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था। यदि सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन 0 होगा। Sigma un is convergent. This implies that limit n tends to infinity un equals to 0। और इसी का कंट्रापॉजिटिव हम लिखे थे, माने कि यही चीज यूं भी हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 implies that सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट माने डाइवर्जेंट, क्योंकि पीटीएस है तो कन्वर्जेंट होती है तो डाइवर्जेंट। अब देखिए, कोई भी पीटीएस दिया हुआ है, आप उसके यू एन की लिमिट निकाल लीजिए। अगर उसके nth टर्म की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी नॉन जीरो हो जाए तो वो पीटीएस डाइवर्जेंट होगी ना। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दोनों ना सही, कम से कम डाइवर्जेंस एक का सही, तो पक्का पता हमको चल गया un पर बेस्ड होकर के। सीरीज का nth टर्म निकाल लीजिए, उसकी लिमिट निकाल लीजिए। अगर वो लिमिट नॉन जीरो हो तो सीरीज निश्चित रूप से डाइवर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, सिग्मा यू एन इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + so on। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज है, नॉट प्रोग्रेशन, सॉरी। तो इसका यू एन कितना होगा? 2n - 1। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन कितना होगा? इन्फिनिटी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ये सीरीज कैसी हुई? डाइवर्जेंट। तो जो हम कहानी शुरू किए थे एसेंस से, वो अब आ गई किस पर? यू एन पर। यानी हम यू एन के आधार पर भी पता कर सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट है कि नहीं। लेकिन वही देखो, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी अगर किसी सीरीज के nth टर्म की लिमिट 0 हो तो वो सीरीज कैसी होगी? वो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा 1/n²। वो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा 1/n। सो देयर विल बी अ कंफ्यूजन। लिमिट 0 आने पर कंफ्यूजन यू एन की लिमिट, और यू एन की लिमिट नॉन जीरो आने पर डेफिनेटली डाइवर्जेंट। तो कुल मिला के जो बतकही शुरू हुई थी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की एसेंस से, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है यू एन पर, और अब आगे पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो यही जो लिमिट के 0 आने पर क्लियर नहीं है कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, बस यहीं पे रिसर्च शुरू हो गया। मैथमेटिशियंस ने टेस्ट डिज़ाइन करना शुरू कर दिया ना, कि टेस्ट डिज़ाइन किए गए, ये टेस्ट लगाओ, ये टेस्ट लगाओ, ये टेस्ट लगाओ, ये टेस्ट लगाओ, और पता करो कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। और वो सारे टेस्ट डिज़ाइंड हैं यू एन से, यू एन की मदद से। तो कुल मिला के आगे की जो यात्रा है पूरी की पूरी वो यू एन पर बेस्ड होगी। तो चूंकि ये तो देखो, रिजल्ट तुम पढ़ रहे हो जो बॉक्स में बंद है ना, ये हम किसी भी पीटीएस पर लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको जनरल टेस्ट फॉर पीटीएस हम कह सकते हैं। किसी भी पीटीएस पे हम लगा सकते हैं जनरल। लिमिट नॉन जीरो डाइवर्जेंट, लिमिट 0 कंफ्यूजन। तो इसलिए इसको जो है पीटीएस टेस्ट भी हम कह सकते हैं। कुछ लोग इसको कहे भी हुए हैं, सम ऑथर्स इसको पीटीएस टेस्ट कहते हैं। पीटीएस टेस्ट, पीटीएस टेस्ट माने पीटीएस के लिए जनरल टेस्ट है। तो ये लगा तो लगा, नहीं लगा नहीं काम किया तो फिर वही टेस्ट डिज़ाइन जो हुए हैं, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो 2 किस्तों में पढ़ाएंगे इसको। पहले बेसिक टेस्ट फॉर पीटीएस, और फिर जो है हायर टेस्ट, एडवांस्ड टेस्ट। तो आप हेडिंग डालें बेसिक टेस्ट्स, बेसिक टेस्ट्स फॉर पीटीएस। ये मुख्यतया 3 होते हैं।
कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड रूट और रेडिकल टेस्ट, एंड थर्ड वन इज रेशियो टेस्ट। बस यही बेसिक टेस्ट होता है। लक्षणों के आधार पर हम ये पता करेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट लगेगा कि रूट टेस्ट लगेगा, और लगेगा तो लगाएंगे। जब कंपैरिजन टेस्ट भी लगने का लक्षण ना हो, रूट टेस्ट लगने का भी लक्षण ना हो, बस एक ही अल्टरनेटिव बचता है, एक ही रास्ता बचता है कि हम रेशियो टेस्ट लगाएं। फिर रेशियो टेस्ट लगता है। जब रेशियो टेस्ट फेल करता है तब एडवांस टेस्ट, हायर टेस्ट की बारी आती है। वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। फिलहाल आज आप कंपैरिजन टेस्ट पर फोकस्ड रहिए। कंपैरिजन टेस्ट और इसका एक नाम और भी है कोसेंट टेस्ट। अब कंपैरिजन माने कंपेयर, तो कंपेयर के लिए दो चाहिए ना, तो दो सीरीज हमको चाहिए। लेट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन be 2 PTS such that limit n tends to infinity un upon vn is finite and non-zero. Finite and non-zero. Then sigma un and sigma vn are both convergent और बोथ डाइवर्जेंट। ये मामला है भाई। दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्जेंट होंगी या दोनों सीरीज एक साथ डाइवर्जेंट होंगी। तो अब ध्यान से सब बातों को बैठा लीजिए मन में। जब आप न्यूमेरिकल करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, तो सीरीज दो नहीं दी रहेगी, एक ही रहेगी ना। मान लीजिए गिवन सीरीज है, तो फिर ये कहाँ से आएगी? ये हमें सेलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा। और यही सेलेक्ट करना, चूज करना, ये हमारे स्किल पर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस से स्किल आएगा धीरे धीरे, घबराइए मत। तो इस पूरे प्रोसेस में सिग्मा यूएन की भूमिका होगी दी गई सीरीज, गिवन सीरीज। सिग्मा वी एन क्या होगा? ऑक्सिलियरी सीरीज, सब्सिडियरी सीरीज, ऑक्सिलियरी सीरीज ना। तो भैया अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो जैसा भी रिक्वायरमेंट है ना, उसको समझते हुए, स्किल का इस्तेमाल करते हुए हम सिग्मा वी एन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपको हम सिखा रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग, कि सिग्मा वी एन हमेशा हम पी सीरीज के रूप में लेंगे। सिग्मा वी एन हम लेंगे sigma 1 upon n to the power p. This is p series. We know that p series is convergent or divergent according as p greater than 1 or p less than or equal to 1. तो ये नोन सीरीज होगी। सीरीज जो भी चूज करेंगे वो नोन होगी, पता होगा हमें वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फिर अब सवाल उठता है कि इसमें p क्या होगा? Where p is नॉन निगेटिव difference of degrees of numerator and denominator of un। ब्रैकेट लिख लें। ऐसा तभी होगा ना जब un एक फ्रैक्शन हो, इज फ्रैक्शन, तभी तो आंसर हर की डिग्री निकालेंगे। और जब ये फ्रैक्शन नहीं होगा तब फिर ऐसा नहीं होगा। फिर अब बहुत घबराइए मत, आगे जैसे बढ़ेंगे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। हम आपको सिग्मा वी एन कैसे सेलेक्ट होगा सब समझाते जाएंगे।
अब जैसे यहीं पे एक चर्चा हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए सिग्मा यू एन एक सीरीज दी गई है, सिग्मा साइन 1/(n), यानी यू एन इज इक्वल टू साइन 1/(n), तो हम वी एन बराबर लेंगे 1/(n). तभी तो हम लिमिट निकालेंगे ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, माने साइन 1/(n) अपॉन 1/(n). तो ये लिमिट कैसी हो गई, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज 1 फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो जो नेचर सिग्मा वी एन का होगा वही नेचर सिग्मा यू एन का होगा। अब सिग्मा 1/(n) का नेचर क्या होता है, मैं जानता हूँ कि ये कन्वर्जेंट होती है सीरीज, लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे। तो वही है, यहाँ पर देखो ये सब नहीं लग रहा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा कुछ नहीं, यही है स्किल कि डिमांड क्या है, अपने स्किल का इस्तेमाल करके हम सिग्मा वी एन सेलेक्ट कर लेंगे, एकदम घबराइएगा मत। फिलहाल ये बेसिक ट्रेनिंग आपको हम दे रहे हैं, ठीक है भाई। फिर और बातें लिखिए। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि व्हेन यू एन इज एन इम्बैलेंस्ड, असंतुलित भिन्न फ्रैक्शन, वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। ये लक्षण मिला ना हमको कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे कब लगाएंगे, क्या लक्षण देख के लगाएंगे, तो ये हुआ। अब देखो इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन, ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये हमारे आपके बीच में रहेगा, आप एग्जाम की कॉपी में इसको ना लिखिएगा। हम इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कह रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर ना हो। नेक्स्ट, व्हेन यू एन इज अ सर्ड बोले तो करणीगत राशि, वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट के फेल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें तो यही है ना भाई, सिग्मा वी एन नॉन सीरीज है और जो उसका नेचर होगा वही यू एन का, सिग्मा यू एन का नेचर होगा। करणीगत राशि जैसे देखो ना, a प्लस रूट बी, इसको सर्ड बोलते हैं, रूट a प्लस रूट बी, ये सब सर्ड है। सर्ड की स्थिति में जैसे मान लो a माइनस रूट बी दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि ये भिन्न तो है नहीं, लेकिन इसको हम भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कंजुगेट से गुणा करके। a माइनस रूट बी का कंजुगेट होगा a प्लस रूट बी, कंजुगेट से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी अपॉन नीचे हो गया a प्लस रूट बी। देखो ये फ्रैक्शन बन गया। तो सर्ड इस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो हो गया यू एन जब इम्बैलेंस्ड फ्रैक्शन हो तब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, एक हो गया जब यू एन सर्ड हो तब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, और एक स्थिति ये हो गई जो हम मन में बोल रहे थे कि ऐसा कुछ न हो, दोनों में से कुछ न हो, तो क्या करेंगे? तो हम अपनी बुद्धि और विवेक के स्किल का इस्तेमाल करेंगे और सिग्मा वी एन सेलेक्ट करेंगे। 3 प्रकार के एग्जाम्पल हम आपको एक एक समझाते हैं। एग्जाम्पल 1, सिग्मा यू एन इक्वल टू 1/123 प्लस 3/234 प्लस 5/345 प्लस 100। पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और यू एन लिखिए। यू एन लिखने का क्या तरीका है? पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। What is the pattern of numerators? 1 3 5 1 3 5 7 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 1 3 5 7 का nth टर्म क्या आएगा? 2n-1 आएगा ना, अपॉन नीचे सभी में 3 फैक्टर्स हैं,
तो यहाँ भी 3 फैक्टर होगा। ध्यान से देखें, तीनों कंसेक्यूटिव है, क्रमानुयायी है, लगातार 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो पहले पहले फैक्टर का जरा सा पैटर्न देखिए, 1 2 3, तो nवें में क्या होगा n। अब इसके बाद लगातार 2 और n+1 और n+2। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3। तो दोनों डिग्रीज में नॉन निगेटिव अंतर कितना होगा। नॉन निगेटिव डिफरेंस माने बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो 3 में से 1 गया 2, तो p बराबर 2 लेंगे हम। वी चूज या वी टेक, वी सेलेक्ट, जो भी लिख दें, वी एन इक्वल टू 1/n²। इसके बाद फिर लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn। इस फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन से डिवीजन करना है, तो ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, यानी n² इंटू 2n - 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 इक्वल टू n इंटू 2n - 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। ये लिमिट है इन्फिनिटी। अब अभी नहीं, लिमिट लिखना देखो यहाँ भूल गए, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब लिमिट लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 2n - 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। दिस इज लिमिट ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिमिट है। इंटरमीडिएट में ऐसी लिमिट्स आप पढ़े हुए हैं, वहाँ n की जगह x था, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 2x - 1 बटा x+1 x+2 ना। तो क्या करते थे आप, हाईएस्ट डिग्री टर्म को ऊपर नीचे कॉमन लेके काट देते थे। तो ये काम यहाँ भी करिए, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट से n निकालिए तो ये हो जाएगा n², और फिर ब्रैकेट बचेगा 2 - 1/n, नीचे इससे n निकालिए, इससे n निकालिए तो हो जाएगा n² 1+1/n इंटू 1+2/n। n² कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2 - 0 अपॉन 1+0 इंटू 1+0 इक्वल्स टू 2/1 इंटू 1, यानी कि 2, जो कि फाइनाइट भी है नॉन जीरो भी है, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो यही तो कंपैरिजन टेस्ट में है भाई, un/vn की लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो नेचर सिग्मा vn का है वही नेचर सिग्मा un का होगा। सिग्मा vn का नेचर क्या होगा, सिग्मा vn माने सिग्मा 1/n², ये कन्वर्जेंट है। सिग्मा 1/n⁻p ही तो है, p की जगह 2 है, 2 1 से बड़ा है। सिंस sigma vn equal to sigma 1/n² is convergent, therefore by comparison test sigma un is also convergent। तो ये सब जैसे ना टुटपुंजिया रिजल्ट हैं, ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, बार बार इनको हम हर स्टेप में नहीं समझाएंगे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब आपको याद रखना। रिजल्ट तो सारे आपको हमेशा याद होने चाहिए। एग्जाम्पल 2, sigma un equal to sigma under root n to the power 4 plus 1 minus under root n to the power 4 minus 1, ये सीरीज। इसमें un जो है सर्ड है, सर्ड का मतलब करनी लगी हुई हो। करनी भी कैसी करनी, ये वाली करनी, स्क्वायर रूट वाली, ये भी तो करनी है, यहाँ 3 लिख दें तो ऐसी करनी नहीं, स्क्वायर रूट वाली, वर्गमूल वाली, इसे सर्ड कहते हैं। ठीक है भाई।
हाँ जरा इसको पीटीएस तो लगा दें, देखें जरा, हम लोग देख ही नहीं रहे थे। यू एन की लिमिट हम डायरेक्ट निकाल दें, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा इन्फिनिटी, यहाँ भी आएगा इन्फिनिटी, हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच इज इनडिटर्मिनेट, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अब हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे इसी में कर दे रहे हैं हम, इसी के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट एन टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन टू दी पावर 4 माइनस 1। इसी से नीचे भी गुणा कर दीजिए। अंडर रूट एन टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन टू दी पावर 4 माइनस 1। तो मन में कर लीजिए ऊपर कितना आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एन टू दी पावर 4 कैंसिल्ड, ऊपर आएगा 2 अपॉन अंडर रूट एन टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन टू दी पावर 4 माइनस 1। डिग्री चेक कर लें, ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, नीचे की डिग्री कितनी होगी। अगर n टू दी पावर 4 प्लस 1 हम लिख दें या n टू दी पावर 4 माइनस 1 लिख दें तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4, इसकी डिग्री कितनी होगी 4, लेकिन इस पर हम रेडिकल लगा दें, करनी लगा दें, अब डिग्री कितनी हो गई 2। तो 2 इस टर्म की डिग्री है, 2 इस टर्म की डिग्री है, पूरे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी हो गई 2। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो गई, न्यूमरेटर की डिग्री 0 हो गई, दोनों में नॉन निगेटिव अंतर, नॉन निगेटिव डिफरेंस, नॉन निगेटिव डिफरेंस, बढ़ के मुझसे छोटका घटा दो, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो हम p बराबर कितना लेंगे, p बराबर 2 लेंगे। वी टेक वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन टू दी पावर p की जगह 2 लेना है तो n ऐसा हो गया। और अब लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर, ये लिमिट फिर वही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है भाई, तो नीचे n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन टू दी पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एन टू दी पावर 4। n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिमिट कितनी आएगी 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, 2 अपॉन 2 विच इज़ 1, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो लिमिट आ गई भाई। तो फाइनाइट और नॉन जीरो लिमिट आने पर जो नेचर सिग्मा वी एन का होता है वही नेचर सिग्मा यू एन का होता है। चूंकि सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है इसलिए सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट हुआ। लिख नहीं रहे हम ना, पढ़ा रहे हैं तो लिखना कम करेंगे, समय बचेगा। एग्जाम्पल 3, सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा एन क्यूब प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3 और माइनस एन। ये यू एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3 माइनस एन। सीधी लिमिट लेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, इंडिटर्मिनेट। तो इसको हम सर्ड नहीं बोलेंगे, फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इरेशनैलिटी पावर 1/2 के कारण नहीं 1/3 के कारण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे एक्सपेंड करेंगे। पहले इसमें से एन क्यूब बाहर निकालिए तो ये पावर ओढ़ के निकलेगा, माने एन निकलेगा, तो जाएगा एन ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n क्यूब होल टू दी पावर 1/3 और माइनस एन कॉमन ले लिया। और अब ये हो गया 1 प्लस 1/n क्यूब होल टू दी पावर 1/3 माइनस 1। इसके बाद इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे और बस सिंप्लीफाई कर देंगे
तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आप देखा इक्वल टू n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस 1/3 इंटू 1/n³ प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n³ होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n³ होल क्यूब प्लस सो ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये वाला -1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहीं पर एक जिज्ञासा आपके मन में उठनी चाहिए कि सर बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो कर रहे हो आप, यहीं कर दिए होते हैं। यहीं देखो, यहां अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दें तो n के पावर्स में एक्सपेंशन होगा ना, एक्सपेंशन हमको मिलेगा पावर्स n के पावर्स में मिलेगा, और लिमिट हमको क्या लेनी है, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो याद रखिए थ्रू आउट द होल सिलेबस इनफाइनाइट सीरीज आप पढ़ रहे हैं, लिमिट हमेशा n पे ही है, सब जितनी लिमिट है सब n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो जब कोई एक्सपेंशन आप n के पावर्स में लिखेंगे यानी इन्फिनिटी के पावर्स में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। या सारे प्लस होंगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, और अगर प्लस माइनस का लफड़ा हुआ तो फिर आप वहीं बैठे रह जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जहां भी हमको एक्सपेंशन लिखना हो 1/n के रूप में लिखें, तो जो इन्फिनिटी का लोचा नीचे आ जाएगा ना, जैसे 1/∞ जैसी चीज हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो जो n से फ्री टर्म होगा वो आपको लिमिट दे देगा, फाइनाइट लिमिट। ये एक स्किल की बात है, आपको हम बता दिए। तो देखो भैया, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया। इसके बाद 1/n³ को बाहर निकाल लीजिए। ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था un इक्वल्स टू n/n³ माने 1/n², और अब अंदर क्या बचेगा, ये देखो n फ्री हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1। हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि चट से भी लिमिट आ जाए, क्या फायदा जुटे ऐसा। और इसमें से 1/n³ हटा लिए तो जाएगा 1/n³ और प्लस सो ऑन, ठीक है ना, क्योंकि आगे के टर्म्स में भी ऐसे ही फैक्टर्स होंगे 1/n⁴। अब इसमें क्या होगा 1/n⁶, ऐसी बड़ी बड़ी पावर नीचे होंगी। तो अब यही हमारा जो स्किल काम करेगा, विवेक काम करेगा कि अगर ये फैक्टर हट जाए, ये वाला ये किसी तरह से हट जाए, तब जो लिमिट होगी वो आ जाएगी। तब लिमिट कितनी आएगी, 1/3 फाइनाइट लिमिट हमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसी को हटाना है। अब इसको हटाने के लिए वही हम ऑक्सिलरी सीरीज की मदद लेंगे। लेट सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n² बी द ऑक्सिलियरी सीरीज, या सब्सिडियरी भी लिखते हैं, ऑक्सिलियरी सीरीज ब्रैकेट में इसके बारे में लिखते हैं, ये नोन सीरीज है विच इज कन्वर्जेंट सीरीज, सिग्मा Vn हमेशा नोन सीरीज लेते हैं, हमको मालूम है कैसी सीरीज है। सिग्मा 1/n⁴ p इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है। देन लिमिट निकाली जाती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/Vn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब 1/n² से इस पूरे को डिवाइड करिएगा तो यही हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1/3 प्लस इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल O ब्रैकेट में 1/n³। ये भी एक लिखावट होती है, इसको सीखिए आप। इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो उसके पहले टर्म में जिस पर लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटी, उस n से बनी हुई कौन सी चीज है उसको लिख करके ऐसे कैपिटल O लिख देते हैं। का मतलब ये होता है कि इस टर्म के बाद जो भी टर्म्स हैं उसमें n का इन्वॉल्वमेंट 1/n³ और 1/n³ के पावर्स के रूप में है। समझ गए आप? जैसे कहीं पर अगर हम लिख दें a + O(x², तो इसका मतलब क्या हुआ
ए प्लस इसके बाद जो टर्म है उसमें x का इन्वॉल्वमेंट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के पावर्स के रूप में, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर से बना हुआ टर्म होगा, फिर एक्स स्क्वायर के किसी पावर से बना हुआ टर्म होगा, फिर एक्स स्क्वायर के किसी और पावर से बना हुआ टर्म होगा। ये इसका मतलब होता है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1/∞ 0, इसका मतलब सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आएगा कितना 1/3, जो कि फाइनाइट भी है नॉन जीरो भी है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो चूंकि सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है इसलिए सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट हुई। ये बेल आइकन आप दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये मस्ट है। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे ये 9th वीडियो है, वो शुरू के वीडियोस भी जरूर देख लेंगे। नहीं तुरंत देख पा रहे हैं, घंटे बाद सही, दूसरे टाइम में सही, लेकिन देख जरूर लेंगे, क्योंकि बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं। पहले 3 वीडियोस बिल्कुल फाउंडेशन के, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3। उसके बाद 2 वीडियोस हमारे बेसिक्स हैं, 2 वीडियोस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बेसिक्स हैं। 3, 2, 5 वीडियो तो बड़े काम के हैं। उसके बाद पॉजिटिव टर्म सीरीज चल रहा है। पॉजिटिव टर्म सीरीज का ये 4था वीडियो है ना। PTS 1, PTS 2, PTS 3, PTS 4। तो अब आज यहीं हम रुकेंगे, क्योंकि अगर कोई टेस्ट हम और उठाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो हर तरह से दिक्कत पैदा करता है। लोड करने में दिक्कत, आपको सुनने में दिक्कत, आपका नेटवर्क नहीं सपोर्ट करेगा। छोटे छोटे वीडियोस हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग दोनों टेस्ट एक साथ निपटा दें। कौन कौन से? रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।